माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। अच्छी शिक्षा प्राप्त कराने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला कराते हैं और अच्छे कपड़े की व्यवस्था करते हैं बच्चों के लिए, और अच्छे खाने की व्यवस्था करते हैं कि जो बच्चे पढ़ लिख कर क्या पता उनका नाम रोशन करें। और यहाँ कुछ कहानी में कुछ ऐसा होता है, जो एक बेटी जिसकी महज उम्र 17 साल, उसकी एक गलती से उसके भाई की जान गई और खुद की जान चली गई, और जो उसकी माँ जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है। आखिर उस लड़की ने ऐसी क्या गलती की जिसका भुगतान पूरा परिवार भुगत रहा है, जिसमें 2 कत्ल होते हैं। यह कहानी सुनने के बाद आप भी बिल्कुल चौंक जाएंगे और हैरान हो जाएंगे या सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर इस लड़की ने ऐसा क्या किया। नमस्कार और सभी को प्रणाम। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम रवि है। यह सच्ची घटना स्टार्ट होती है बिहार से। बिहार में एक परिवार जिसमें एक पति जिसका नाम राजेश और जो पत्नी थी उसका नाम था चंदा देवी, और उसके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटे का नाम ओम था, और एक बेटी थी जिसका नाम था श्वेता। अब बिहार में रहकर काम धंधा पिता माता करते, उनको लगा अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्यों ना शहर में चलकर इनकी अच्छी शिक्षा दिलवाएं और इनको अच्छा भविष्य उजागर करें। तभी वह निकलते हैं रांची, जो कि बिहार के दूसरा राज्य है। रांची आते हैं। रांची में जो पिता था वो राजेश, वह मन बनाता है कि अब अच्छा पैसा कमाने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तब वह निकल जाता है अबू धाबी, और जो उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे थे वहीं रहकर, और वहीं पास के इलाके में स्कूल था, वह अपने बेटे और बेटी का एडमिशन करा देता है। कराने के साथ साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। चलने के साथ साथ एक तारीख आती है, जो तारीख थी 18 जून 2022। सुबह का वक्त था, जो उनके बाहर की रोड थी वह चलती थी। तभी सुबह के 6 बजे वहाँ से एक व्यक्ति निकल रहा था। वह देखता है घर के बाहर दरवाजे के पास खून टपक रहा है, बाहर आ रहा है। वह वहीं पर रुक जाता है। रुकने के साथ साथ अगल बगल के लोगों को इकट्ठा करता है और पूछता है कि इनके घर से खून क्यों आ रहा है और ऐसा क्या हुआ है। अब धीरे धीरे उस इलाके में बिल्कुल बात फैल जाती। फैलने के साथ साथ जब वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और फिर पुलिस को इत्तला दिया जाता है। जो थाना लगता था उसका नाम था सुखदेव नगर और रांची स्टेट था। तो वहाँ की पुलिस पहुँचती है, और जब उस दरवाजे को खोलने का प्रयास करती है तो वह खोलने में असमर्थ था, क्योंकि वह अंदर से सिटकनी लगी थी। तभी जब सिपाही उस दरवाजे को तोड़ते हैं, देखते हैं जो महिला बिल्कुल शुद्ध-बुद्ध हालत में पड़ी है, बस वह देख रही है और चिल्लाने का प्रयास कर रही है। उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही है। तभी उसको फ़ौरन उठाकर जो पास के अस्पताल था वहाँ भेजा जाता है। और पुलिस की टीम जब थोड़ा आगे बढ़ती है, देखती है एक लड़की जिसकी महज उम्र 17 साल, उसका किसी ने कत्ल किया है और वह बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी है। और थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तब देखते हैं एक लड़का पड़ा है। अब पुलिस के लिए अहम सवाल कि 2 नाबालिग बच्चों का कत्ल हुआ, और एक जो माँ है उसको भी बिल्कुल इस हालत में मारा गया, जो जवाब देने की हालत में नहीं है। अब पुलिस वाले बहुत हैरान और परेशान, और आखिर यह सब किसने किया, क्यों किया। तभी कमरे की पूरी जगह को तलाशते हैं, देखते हैं कोई सामान भी ऐसा नहीं है जो चोर लेके गए हों। अब पुलिस वाले जो माँ था उसको हॉस्पिटल भिजवाते हैं, जो बेटा था बेटी थी जो कि मर चुके थे उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस वाले बैकग्राउंड खंगालते हैं कि आखिर ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और यहाँ क्या करते हैं। तभी पता चलता है जो राजेश, जो इनका पिता है या इस औरत का पति है, वो अबू धाबी में नौकरी करता है, जिसका नाम राजेश है। यह लोग कुछ साल पहले बिहार से रांची आए थे अच्छे बच्चे की परवरिश करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के लिए। और मोहल्ले वालों में भी बातें सब चलती हैं कि आखिर इस परिवार के साथ क्या हुआ। अनेक बातें चलती हैं, अनेक वाक्य होते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, जो राजेश जो पति था अबू धाबी में, उसको फ़ोन करता है, बताता है आपकी पत्नी और 2 बेटों का जो लड़की थी और लड़का था उनका कत्ल हो गया है, और आपकी पत्नी जो कि गंभीर अवस्था में है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। कृपया करके आप इंडिया आइए और अगर किसी पे शक हो तो बताइए। तभी वह कहता है 3 से 4 महीना पहले एक युवक जो कि मेरी बेटी को परेशान करता था और मेरी पत्नी ने उसके नाम से एक
पास में ही थाना है सुखदेव नगर, वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज की थी। उसके बाद कुछ मुझे नहीं पता फिर उसके बाद किसने क्या किया। अब पुलिस वाले उस थाने में जाते हैं और थाने में जाने के साथ साथ उस युवक का पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाता है कि वह युवक का नाम होता है अर्पित, जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है। अब पुलिस वाले उसको ढूंढते हैं कि क्या पता कत्ल की कोई अहम सुराग इस युवक से मिले। तभी जब उसके घर पहुंचते हैं, घर में भी उसका कोई पता नहीं चलता है। अब पुलिस की टीमें गठित होती हैं उस युवक को ढूंढने के लिए और बड़ी कड़ी मुशक्कत के बाद 10 से 15 दिन में वह युवक पुलिस को मिलता है। पुलिस उसको हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करती है, करने के साथ साथ जो उसका नंबर था उसको भी सर्विलांस पे लगाती है। देखती है कि जिस दिन कत्ल हुआ वो तारीख थी 18 जून, इसके पास इसका नंबर कहाँ कहाँ एक्टिव था, क्या क्या इसकी लोकेशन थी। तभी पता चलता है जो इसकी लोकेशन पंडरा क्षेत्र जहाँ पे उस महिला और युवती और लड़के का कत्ल हुआ उसी के आसपास इस मोहल्ले में इसका लोकेशन थी। और उस जब फ़ोन उसका खंगालते हैं तो वो जो लड़की थी जिसका नाम था श्वेता, उस लड़के के प्रति उसमें मैसेज कॉल थे और दोनों की बातचीत हुआ करती थी। अब पुलिस वाले कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा हैरान सच कर देने वाला आता है सामने, जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे बेटी ने ऐसा आखिर क्यों किया और किस लिए किया। तभी वह युवक कहता है जो इनकी लड़की श्वेता, जिसकी उम्र 17 साल, जो कि स्कूल में पढ़ती थी और मैं वहीं पास में ही रहता था, तभी मेरी एक नज़र पड़ती है और मुझे आँखों ही आँखों में एक दूसरे के प्रति प्यार हो जाता है। जब मैं अपना प्यार उसको पास लेकर जाता हूँ और कहता हूँ तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है। धीरे धीरे हम दोनों का प्यार कब परवान चढ़ जाता है मानो पता ही नहीं चलता। और इसके बाद जब हमें समय मिलता, जब या मेरा मन करता, तब मैं उसके घर पे जाता था और उसी के साथ वहाँ पर संबंध बनाता था। संबंध बनाने के साथ साथ मैं फिर चला आता था। तब एक बार इनकी माँ को या कहें चंदा देवी को यह इसकी जानकारी होती है हम लोग के प्यार के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। तब वह विरोध करती हैं। विरोध करने के साथ साथ तब यह थाने में एक मुकदमा दर्ज करवा देती है मेरे नाम। तभी मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाती है, मगर कुछ दिन बाद मैं छूट आता हूँ। छूटने के बाद तब भी मेरा दिल नहीं मानता है। मैं उस श्वेता से प्यार करने के लिए अभी भी बेकरार था और बातचीत नहीं होता था तो बेचैन हो जाता था। तभी एक तारीख थी 18 जून, तभी गर्मी का समय था और मैं जो कि अपनी श्वेता प्रेमिका से मिलने के गया था और हम लोग एक कमरे में आपस में शारीरिक संबंध बना रहे थे। तभी उसी बीच चंदा देवी जो कि पानी पीने के आवास में उठती हैं और उनकी नज़र हम पे और अपनी बेटी पर पड़ती है तो वो क्रोधित होती हैं। जो क्रोधित होती हैं तभी मुझे 2-3 थप्पड़ वहाँ मारते हैं। मुझे इतनी गुस्सा आती है, जो पास में रखी हुई फ्रिज के ऊपर चक्कू थी मैं उन पे हमला कर देता हूँ। हमला करने के बाद जो वहाँ पे हथौड़ा रखा था उसमें सर पे वार करता हूँ, जिससे वो वहीं गिर जाती हैं और मुझे लगता है कि उनकी मौत हो गई। यह सब सुनकर जो बेटा बगल के कमरे में सो रहा था वह भी उठकर आता है, अपनी माँ को देखकर चीखने लगता है। फिर मैं उसको भी इसी ढंग से मारता हूँ। और जब मैं ये सब मार रहा था, जो मेरी प्रेमिका थी वो भी खड़ी थी। जब उसने भी विरोध किया, आपत्ति दर्ज की, तो मैंने भी उसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के साथ साथ मैं फिर वहाँ उसके घर से फ़रार हो गया और मैंने सोचा कि अब सब लोग ख़त्म हो चुके हैं, अब मेरा पकड़ा जाना मुश्किल नहीं बामुश्किल है। मगर कहते हैं पुलिस गुनाह चाहे करने वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है। हुआ ऐसा ही। पुलिस ने बहुत ही कड़ी मशक्क़त के बाद उस आरोपी को जब बयां उसके सुने तो उनको भी बिल्कुल एक घृणा होने लगी। उस युवक को तमाम संगीन धाराओं में और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा जो दर्ज किया था, अब उस युवक के नाम मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया। जेल भेजने के साथ साथ उसको अपने गुनाहों की सज़ा मिल गई। और एक लड़की ने जो कि अपने ही परिवार का खात्मा कर दिया महज एक झूठे प्यार के लिए। ऐसा उस लड़की को नहीं करना चाहिए था, जो कि उसके पिता अबू धाबी में जो कि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक देश से दूसरे विदेश गए और अपने से दूर रहकर अपने पत्नी और बेटे और बेटी का सपना पूरा कर रहे थे, मगर उनका सपना अधूरा रह गया। जिन्होंने सपना देखा था कि बेटा हो या बेटी बड़े होकर उनका नाम रोशन करेंगे, मगर उनका नाम मिट्टी में पलित हो गया। हम आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि कोई भी बेटा हो या बेटी हो, अपने माता पिता का संघर्ष जरूर देखें और यह देखें कि वो संघर्ष कर रहे हैं, उनका एहसान का बदला कैसे चुकाया जा सके। ऐसी फर्जी चीज़ों में व्यस्त मत हों जो आपका ही काल बन जाए।
यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, समाज में चल रही घटनाओं से बिल्कुल सतर्क रहें। मिलते हैं नई कहानी में। जय हिंद, जय भारत।